मैं नवल किशोर पंजियार आज आप लोगों को ओरिएंटल पब्लिक स्कूल के चैनल पर स्वागत है। क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। आज का टॉपिक एडवर्ब, जिसको हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तब जाके आपको समझ में आएगा। किसी भी चीज़ को शुरू से अंत तक जब देखा जाता है तो वह चीज़ समझ में आता है, अन्यथा नहीं समझ में आता है। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है क्रिया विशेषण की परिभाषा और प्रकार। क्रिया विशेषण की परिभाषा पढ़ाया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, और उनके प्रकार, वो कितने प्रकार के हैं, आप लोग इसे सुनेंगे और सुनकर सप्तम श्रेणी में जो सुने थे वो मिलाएंगे। और ये क्रिया विशेषण आपको 9-10 तक होते हैं, जिसको इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। इसे अनदेखी ना करके ध्यान से सुनना है और सबको बताना भी है। चलिए फिर क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? विशेषता का पता चलता है। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। आप ये जानते हैं कि क्रिया क्या है, जिसको वर्ब कहते हैं। जिन शब्दों से हमको क्रिया की विशेषता का पता चलेगा उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। क्रिया विशेषण के उदाहरण क्या हैं, सो भी जानेंगे। क्रिया विशेषण के उदाहरण, जैसे मान लीजिए वह धीरे धीरे चलता है, यानी कि उसकी क्रिया की जो विशेषता है वो धीरे धीरे चलना हुआ। इस वाक्य में चलता क्रिया है और धीरे धीरे उसकी विशेषता है, अर्थात धीरे धीरे उस क्रिया की विशेषता हुई, जिस कारण से हम उसे क्रिया विशेषण वाक्य कहेंगे। परिभाषा है कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता हो उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। क्रिया विशेषण का एक उदाहरण मैंने दिया कि वह धीरे धीरे चलता है, वह तेज़ दौड़ता है, वह अच्छा गाता है। ये सारे जितने भी गुण हैं ये सभी क्रिया की विशेषता बताता है, अतः क्रिया विशेषण कहलाएगा। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं वो भी जानेंगे। क्रिया विशेषण की परिभाषा को जो मैंने बताया और उसका एक उदाहरण बताया, उसके और सब भी उदाहरण हो सकते हैं। वह धीरे धीरे चलता है, वह तेज़ दौड़ता है, वह पढ़ने में बहुत तेज है। विशेषता है जिसको एडजेक्टिव कहते हैं, वह अगर क्रिया की विशेषता को लेके आ जाता है तो वह क्रिया विशेषण शब्द क्रिया विशेषण शब्द कहे जाते हैं। परिभाषा मैंने बताया था कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता हो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। उदाहरण के लिए धीरे धीरे, अच्छा, खराब, मोटा, लंबा, पतला, तो ये आदि वगैरह जितने भी हैं ये सारे विशेषण हैं, अर्थात ये जब क्रिया के साथ आ जाते हैं तो वो क्रिया विशेषण हो जाते हैं। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं सो भी जानेंगे। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के हैं। कौन कौन? स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। ये 4 प्रकार के आपके क्रिया विशेषण के प्रकार हैं। 4 प्रकार हैं। एक स्थानवाचक, एक कालवाचक, एक परिमाणवाचक, एक रीतिवाचक। ये सारे 4 प्रकार के हैं।
स्थानवाचक किसे कहेंगे, हम वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के व्यापार स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर से एक बार बोला जाए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के व्यापार किसी वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर आदि। ये सारे आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं, जिसको हम पुनः एक बार फिर सुनेंगे कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के व्यापार स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर आदि। ये सारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहे जाएंगे। एक उदाहरण है कि कनिका यहाँ चल रही है, यानी यहाँ स्थान हो गया, यहाँ चल रही है। इस वाक्य में यहाँ चल क्रिया के व्यापार स्थान का बोध करा रही है, जिस कारण से यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण बोला जाएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण किसको कहते हैं? जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बतलाते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। काल माने आप समझ लीजिए समय होता है। कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो कि मैंने परिभाषा को बोला हूँ। अब जरा उदाहरण को सुन लीजिए। पर बार बार इत्यादि वगैरह वगैरह, ये सारे चीज़ आपको कालवाचक के उदाहरण हैं। कालवाचक माने समय, यानी परसों, यानी कि परसों माने एक समय, पहले एक समय, पीछे एक समय, कभी एक समय, अब तक एक समय, अभी अभी समय हो गया, बार बार भी समय में हो जाएगा। इसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण कहेंगे, जो कि इसका परिभाषा को लेकर मैंने उदाहरण भी बोला। तो चलिए फिर नेक्स्ट पेज में क्या है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है? जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ध्यान से फिर सुनिए। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, अधिक, अधिकाधिक, पूर्णतः, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, काफ़ी, केवल, यथेष्ट, इतना, उतना, कितना, थोड़ा, थोड़ा, तिल तिल, एक एक, करके आदि इत्यादि वगैरह, ये सारे परिमाणवाचक में आ जाएंगे। अब हम आते हैं रीतिवाचक किसे कहते हैं। जो शब्द किसी क्रिया की रीति का बोध कराए वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जो शब्द किसी क्रिया की रीति सुविवाह की रीति को तोड़ने की एवज में वर पक्ष ने वधू पक्ष से नुकसान लिया। इसमें सुविवाह रीतिवाचक
क्रिया विशेषण का बोध करा रहा है, जिस कारण से इसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। अभी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैंने क्रिया विशेषण पढ़ाया। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, उसके परिभाषा, उसके उदाहरण आदि वगैरह को मैंने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाया हूँ। आप इसे सुन रहे हैं और सुनकर शेयर करें और सभी को बोलें। धन्यवाद। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।